In this video, we will discuss short answer question, 3 marks each, from question number 21 to question number 30 of part 3C of chapter wise PYQ series, Arithmetic Progression. For watching other parts of PYQ series, please click on the links given in the description box of this video. Now question number 21. Divide 56 in 4 parts in AP such that the ratio of product of their extreme to the product of their mean is 5:6. कैसे करेंगे क्वेश्चन को? हम लेट कर लेंगे, लेट 56 is divided into 4 parts, which are in AP as below. हम 4 पार्ट को लेट कर लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड फोर्थ पार्ट इज a प्लस 3d. 4 पार्ट हम इस तरीके से लेट कर लेंगे जो AP में, और उनका सम क्या है? 56 है. तो इनका सम हमें पता है 56 होगा, तो हम इनको ऐड कर लेंगे. ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a माइनस 3d इक्वल टू में 56. देखो 3d कैंसल आउट हो जाएंगे आपके पास में, 3d कैंसल आउट विथ 3d एंड d कैंसल आउट विथ d. नाउ a that is 4a equal to 56. So we can say that a comes out to be 14 चौके 56. a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14. a हमारे पास 14 आ गया. अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है कि द रेशियो ऑफ दियर एक्सट्रीम टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मेन इज 5:6 दिया गया है हमारे पास. तो एक्सट्रीम मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ की प्रोडक्ट a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d डिवाइडेड बाय a माइनस d a प्लस d. प्रोडक्ट ऑफ द मीन इज 5:6, 5/6. अब हम इसको सोल्व कर लेंगे. a माइनस a प्लस मीन्स ये बन जाएगा आपका a स्क्वेयर माइनस 3d स्क्वेयर मीन्स 9d स्क्वेयर डिवाइड बाय a स्क्वेयर माइनस d स्क्वेयर इज इक्वल टू 5/6. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 6a स्क्वेयर माइनस 54d स्क्वेयर इक्वल टू 5a स्क्वेयर माइनस 5d स्क्वेयर. 6 माइनस 5 मीन्स a स्क्वेयर इक्वल टू 54, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा. 54 माइनस 5 मीन्स 49d square. Now we know that the value of a is 14. We will put the value of a 14. तो a स्क्वेयर है, हम यहाँ पे लिखेंगे 14 इंटू 14, 49d स्क्वेयर. अब हम इसको काट लेंगे. 7 2 जा एंड 7 7 जा, और ये भी 7 2 जा मीन्स 49 कैंसल आउट हो जाएगा. एंड d स्क्वेयर इक्वल टू 4, d square equal to 4. So we can say that the value of d comes out to be plus minus 2. d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में प्लस माइनस 2. तो हमारे पास a की वैल्यू 14 है और d की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रही है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स. हम लिखेंगे when d equal to 2 plus 2 and a is equal to 14, नंबर्स आर, आपके नंबर क्या हो जाएंगे? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d. तो हम वैल्यू डालेंगे यहाँ पे. a आपका 14 है,
14 minus 3 into 2. Now it is 14 minus 2, 14 plus 2, and it is 14 plus 3 into 2. ये आपका बन गया 14 minus 6, that is 8. 14 minus 2 12, 14 plus 2 16, 14 plus 6 is 20. तो ये आपका पहला केस आ गया। और दूसरा केस क्या है, व्हेन डी इज -2, व्हेन डी इज -2 एंड ए इज 14, क्योंकि ए तो आपका 14 ही है। हम नंबर कैसे निकालेंगे, a माइनस 3d मीन्स 14 माइनस 3d, 3 इंटू में d इज -2, नेक्स्ट 14 माइनस d and d is -2, 14 plus d means -2, and last one is 14 plus means माइनस हो जाएगा वो आपके पास में +3 इंटू में -2। तो ये नंबर देख लो आपके क्या बन जाएगा, 14 माइनस माइनस प्लस 20, नेक्स्ट विल बिकम 16, नेक्स्ट विल बिकम 14 minus 2 that is 12, and last one 14 minus 6 is 8। तो हम यहाँ लिखेंगे therefore numbers are, therefore numbers are, जो नंबर आपको मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे, देखो 8 12 16 20, 20 16 12 8, therefore numbers are 8 12 16 and 20. This is your correct answer. Good question, come in CBSE 2016. Now question number next, that is 22. 22वां क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of its first 17 term is 289, find the sum of first n terms। यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 दिया गया है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, since we know, since Sn is n by 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें ये मालूम है। और क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, S7 हमें 49 गिवन है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इट इज 7 by 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 49। नाउ 7 7 जा, ये कट जाएगा आपका, 7 7 जा, और ये अंदर बचेगा 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, ये 2 इधर आ जाएगा। नाउ डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर लेंगे पूरी इक्वेशन को, इट विल बिकम a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। नाउ सेकेंड थिंग गिवन इज सम ऑफ फर्स्ट 17, 17 टर्म का सम, एज 17 हमारे पास 289 गिवन है। तो यहाँ पे भी हम वैल्यू डालेंगे 17 बाई 2 इंटू में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 289। अब देख लो ये भी 17 से कटेगा आपका, 17 17 जा और 17 2 जा, तो ये बन जाएगा आपका पास 2a प्लस 16d इक्वल टू में 17 दूनी 34, और 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये बनेगा a प्लस 8d इक्वल टू 17। तो दिस विल बिकम यूर सेकेंड इक्वेशन। आपकी 2 इक्वेशन बन चुकी है। नाउ सोल्व फॉर a एंड d, a और d की वैल्यू हम निकाल लेंगे दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करके। सेकेंड इक्वेशन क्या आपके पास में, a प्लस 8d इक्वल टू 17, और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपके पास में a प्लस 3d जिसकी वैल्यू हमारे पास में 7। क्या करेंगे, हम दोनों को माइनस कर देंगे आपस में, a से a कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 3 दैट इज 5d इक्वल टू 10। तो देयरफॉर यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ d कम्स आउट टू बी 2, 5 दूनी 10, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 2 आ जाएगी।
और पुट द वैल्यू ऑफ डी इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं ए प्लस 3 इंटू में डी की वैल्यू आपके पास 2 है, 7 आ जाएगा। तो मीन्स ए कम्स आउट टू बी 3 दूनी 6, 7 माइनस 6 1, तो ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास में 1 बन जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स given by Sn is equal to n by 2 into में 2a plus n minus 1 into d. Now replace a with 1 and d with 2. a with 1 and d with 2. बस इसको सोल्व कर लो आप। ये बनेगा आपका n by 2, 2 प्लस में 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा आपके पास में। तो ये बनेगा आपके पास में n by 2 इंटू में 2n, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम n स्क्वेयर। तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स जो आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, n स्क्वेयर आ जाएगी। सम ऑफ फर्स्ट n terms of the given AP should be n square. A good question. Question was come in 2016 CBSE board. Now question number next. Question number 23. If the ratio of sum of first n terms of two APs is 7n plus 1 ratio 4n plus 27, find the ratio of their mth term. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए इसको, जो आपका रिपीट हो सकता है। most important question for CBSE 2024। यदि दो एपी के प्रथम n पदों का अनुपात 7n प्लस 1 रेशियो 4n प्लस 27 है तो उनके mवे पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे, क्या हमारी अप्रोच होगी इसमें। हम लिखेंगे सबसे पहले, हमको गिवन क्या है, सिंस हम लेट कर लेंगे सबसे पहले, लेट a1 एंड a2 बी द फर्स्ट टर्म of two APs, two given APs, and D1 and D2 be the common difference of given two APs। जो दो एपी हमें दी गई है, जो फर्स्ट एपी आपके पास वहां उसकी फर्स्ट टर्म A1 हमने लेट कर ली और उनका कॉमन डिफरेंस D1 ले लिया। सिमिलरली फॉर AP2 फर्स्ट टर्म इज A2 एंड सेकेंड वन दैट इज कॉमन डिफरेंस इज D2 हमने लेट कर लिया। नाउ सम, जो उन दोनों के जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है वो 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27 दी गई है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of first AP is Sn. Therefore, we will write down Sn comes out to be n by 2 to A1, क्योंकि हमने A1 लेट किया, प्लस में n माइनस 1 इंटू में D1 इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है। सिमिलरली वी विल राइट डाउन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी, जो दूसरी एपी है उसका हमने सम लेट कर लिया एन टर्म्स का Sn डैश। तो वी विल राइट डाउन Sn डैश comes out to be n by 2 into में 2
A2, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमने उसकी A2 लेट की हुई है, प्लस में n-1 इंटू में सार्वंतर जो हमने D2 लेट किया हुआ है सेकेंड एपी के लिए। ठीक है, हमारे पास ये दो इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ वी विल राइट डाउन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn upon Sn dash is given 7n plus 1 डिवाइड बाय 4n प्लस 27। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ Sn एंड Sn डैश विद गिवन वन। Sn1 आ जाएगा हमारे पास में n/2 इंटू में 2a1 n-1 इंटू d1 डिवाइडेड बाय n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल टू 7n प्लस 1 4n प्लस 27। अब हम n/2 को n/2 से कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास बनेगी इक्वेशन 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 डिवाइड बाय 2a2 प्लस n-1 इंटू में d2 इक्वल टू में 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। नाउ थोड़ा सा अब आपको मैं एक हैक देता हूँ इस क्वेश्चन का, समझिए, क्योंकि हमें निकालना क्या है, पहले सबसे पहले ये चीज देखिए, हमें निकालना है nवें पदों का अनुपात निकालिए। तो mवा पद क्या होगा बेटा, देखिए हमें निकालना है mवा पद, मान लो am है पहली एपी का और दूसरी एपी का जो mवा पद है वो am डैश है। ठीक है, तो am को हम कैसे लिखते हैं, देखिए a प्लस a1 प्लस m-1 इंटू d1, ऐसे ही लिखेंगे हम इसको। ठीक है, और जो दूसरी एपी का mवा पद है उसको क्या लिखेंगे, a2 प्लस m-1 इंटू d2, ये लिखेंगे। तो हैक क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ढंग से देखिए, इसी इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके हमें बताना है कि वो रेशियो क्या होगी am अपॉन am डैश की, अम्वे पदों की का उनका अनुपात क्या होगा। देखिए हैक मैं ये समझा रहा हूं, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो mवा पद आ रहा है a1 का जो कोफिशिएंट है क्या है, 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो d के साइड में जो चीजें आ रखी है वो m-1 और m-1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a का क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन में आप क्या काम कीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो मेरी बात आ रही है समझ में। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दो को कॉमन ले लेंगे हम, a1 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू डी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ, ये बन जाएगा हमारा a2 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d2, ये d1 आपका, ये d2 है, और वो बन जाएगा 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। 2 कैंसल आउट विद 2, यू जस्ट लेफ्ट विद a1 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d2 d1 डिवाइड बाय a2 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d2 इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब समझिए, जो आपका n-1 अपॉन 2 है ये क्या होना चाहिए, आपका m-1 होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है m व पद क्या होता है आपका a प्लस m-1 इंटू डी। नाउ रिप्लेस n-1 अपॉन 2। अब आपको यहाँ पे n को किस में चेंज करना पड़ेगा, आपको n-1 अपॉन 2 जो है वो किस में बदलना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यहाँ पे नाउ लिखिए पुट n-1 अपॉन 2 इक्वल टू m-1। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपका क्या बनेगा, ये n-1
इक्वल टू में 2m माइनस 2 और n कम्स आउट टू बी 2m माइनस 2 प्लस 1 मीन्स माइनस 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस रिप्लेस n विद रिप्लेस n विद 2m माइनस 1 2m माइनस 1 माइनस 1। तो जैसे ही हम n को 2m माइनस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 2m माइनस 1 है और माइनस 1 है तो 2m माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो 2 कॉमन आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये टर्म क्या बन जाएगी 2 इंटू एम माइनस वन अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा m माइनस 1 होगा। और यहाँ से भी आपको पता लग रहा है ये n माइनस 1 अपॉन 2 क्या है आपका m माइनस 1 है। तो यही वाली जो आपकी इक्वेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास यहाँ पे a1 प्लस m माइनस वन इंटू डी प्लस a2 प्लस में m माइनस 1 इंटू में d2। क्योंकि जो आपका n माइनस 1/2 है वो तो डायरेक्ट m माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे नाउ रिप्लेस n विद 2m माइनस 1, तो ये 7 आ जाएगा। नाउ रिप्लेस इट n विद 2m माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 4n दैट इज 2m माइनस 1 प्लस 27। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे और देखो a1 प्लस एम माइनस वन इंटू डी a2 प्लस एम माइनस वन अपॉन इंटू d2, ये क्या होता है आपका mवा पद होता है। मान लो कि जो आपका mवा पद है फर्स्ट एपी का वो am है, डिवाइड बाई इट इज नथिंग बट am डैश है, ये आपका mवा पद है सेकंड एपी का। और इसको सोल्व कर लेंगे 7 2 जा 14 m माइनस 7 प्लस 1 4 दूनी 8 m माइनस 4 प्लस 27। इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, 14m माइनस 6 डिवाइड बाई 8m और 27 माइनस 4 23, 27 माइनस 4 23। तो हम बोल सकते हैं कि जो mवा पद होगा दोनों एपी का और जो उनका रेशियो होगा वो क्या होगा आपके पास यहाँ पे गिवन, दैट इज 14m माइनस 6 डिवाइड बाई 8m प्लस 23। तो आपके उनके एमवे पदों का जो रेशियो आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, दिस वन। तो दिस इज योर राइट एंड गुड क्वेश्चन फॉर सीबीएसई 2024। ये आपका 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, the digits of a positive number of 3 digits are in AP and their sum is 15. The number obtained by reversing the digits is 594 less than the original number. Find the numbers. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 अंकों की एक घनात्मक संख्या के अंक एपी में है, उनका योग 15 है। अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 594 कम है, संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे हम, डिजिट्स को एपी में लेट कर लेंगे। लेट डिजिट्स आर इन एपी, digits are in AP, digit at 100th place वो हम ले लेंगे a प्लस डी। नाउ डिजिट एट 10th place a, यूनिट डिजिट एट यूनिट प्लेस वो हम ले लेंगे a माइनस डी। ये हमें पता लग जाएंगे एपी में है और क्वेश्चन में गिवन है दियर सम इज, सम ऑफ डिजिट 15 दिया गया हमें। ऐड कर लेंगे a प्लस डी ए और a माइनस डी 15 है, d से d कैंसिल आउट होगा आपका, ये आपका 3a 15 बन जाएगा।
और जो हमारे ए की वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी आपकी, 3×5 = 15, 5 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे दियर फोर डिजिट्स बिकम, दियर फोर डिजिट्स आर, जो डिजिट बनेगी वो क्या बन जाएगी, ए की वैल्यू 5 आ गई तो हम बोल सकते हैं 5 + डी, 5, 5 - डी। तो डिजिट आपकी बन जाएंगी 5 + डी, 5 और 5 - डी, ये आपकी डिजिट्स बन जाएंगी। और क्वेश्चन में दिया गया है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द नंबर इज 594 लेस देन ओरिजिनल नंबर। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल नंबर निकालेंगे, लेट कर लेंगे ओरिजिनल नंबर भी, ओरिजिनल नंबर भी NO, दैट इज NO। ओरिजिनल नंबर हम कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 5 + डी, 10 × 5 प्लस 5 - डी, 5 - डी जो यूनिट प्लेस आपका ये बन जाएगा 100 × 5, 500, 550, 555, 100D -D मतलब 99D, 99D, this will become your original number. Now we will go for reversed number, number obtained by reversing the digits. V NR, जो रिवर्स्ड नंबर है हम NR लेट कर लेंगे, और जो आपका NR आएगा वो क्या आएगा, 100 रिवर्स करोगे तो क्या होगा आपका, जो 100th प्लेस है वो क्या बन जाएगा आपका यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस है वो क्या बन जाएगा आपका 100th प्लेस। तो रिवर्सिंग, जब आप डिजिट को रिवर्स करोगे तो 100th प्लेस आपका क्या बन जाएगा, यूनिट प्लेस जो आपकी A - D, दैट इज 5 - D, 5 - D प्लस 10 × 5 प्लस में 5 + D, ये बन जाएगा आपका 550, 555 सेम, ये आएगा आपका -100D प्लस डी -99D, -99D। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चनर हमें क्या बोल रहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन NR इज 594 लेस देन NO, दैट इज NO माइनस NR इज इक्वल टू 594। हम वैल्यू पुट कर देंगे NO एंड NR की। NO आपका पास क्या है 555, NO माइनस NR इक्वल टू 594। तो ये आपके पास है 555 प्लस 99D माइनस, और ये आपके पास में 555 माइनस 99D इक्वल टू 594। देखो 555 से 555 कट जाएगा, 99D माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 99 दूनी 198, 198D इक्वल टू में यह आ जाएगा आपका पास 594। और देखिए कट रहा है आपका 198, थ्रीजा पे कट जाएगा आपका, थ्रीजा पे कट जाएगा 200 600, थ्रीजा पे कट जाएगा और आपका डी आ जाएगा 3। तो डी जैसे ही आपके पास 3 आएगा और ए वहाँ पे आपके पास में 5 वैल्यू आ चुकी थी, तो हम डिजिट्स बता सकते हैं जो ओरिजिनल डिजिट्स रही होंगी। डियर फोर digits should be
ए प्लस डी that is 5 plus 3 8 a equal to 5 and a minus d 5 minus 3 equal to 2. Therefore original number no was what 555 minus 99d कैलकुलेशन हो गया था। Digits should be a plus d a minus d डिजिट क्या होनी चाहिए आपके पास में दैट इज 5 plus 3 5 and 5 minus 3 so digit should be 8 comma 5 comma 2 therefore original number should be 100 into 8 10 into 5 प्लस 2 तो ये आपका बन जाएगा 850 एंड 2 852 852 इज यूर ओरिजिनल नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका 2016 सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ थ्री अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर S1 S2 S3 respectively. The first term of each AP is 1 and their common difference is 1 2 and 3 respectively. Prove that S1 plus S3 equal to twice of S2. तीन अंक गणितीय प्रगति के पहले n पदों का योग क्रमशः S1 S2 और S3 है। प्रत्येक एपी का पहला पद एक और उनका सार्व अंतर सामान्य अंतर है बेटा, ये सार्व अंतर है आपका, उनका सार्व अंतर क्रमशः 1 2 और 3 है। सिद्ध करें कि S1 प्लस S3 ट्वाइस ऑफ S2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे। हमें पता है सिंस एस एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वेयर a is first term and d is common difference, सार्वंतर है आपका। तो हम लेट कर लेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ फर्स्ट एपी be S1, that is S1 equal to n by 2 इंटू में, और यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट एपी है तो आपका फर्स्ट टर्म क्या गिवन आपके पास में यहाँ पे 1 है और कॉमन डिफरेंस देखो फर्स्ट एपी का 1 है और दूसरी एपी का 2 है और तीसरी एपी का 3 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू में 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू सार्वंतर आपका क्या दिया गया 1। तो इसको सोल्व कर लेंगे
तो S1 आ जाएगा हमारा n/2, 2 प्लस n-1, तो हम लिखेंगे दियर फॉर S1 बिकम n इंटू 2 माइनस 1 1, n इंटू n+1 मीन्स हम लिख सकते हैं इसको n² प्लस n/2। तो ये आपका S1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो, ये यूज होगा। नाउ लेट लेट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सेकंड AP be S2 where A is 1 एंड जो सार बनता है वो क्या आपका दूसरी एपी का 2 दिया गया है यहाँ पे आपके पास, वो हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो दियर फोर S2 विल बिकम n/2 इंटू में 2A, फर्स्ट टर्म आपकी 1 ही है, प्लस में n-1, सार बनतर आपका क्या है वहाँ पे 2 है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। ये आपका बनेगा n/2, ये बन गया 2 प्लस n2n -2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n है, और n इंटू 2n² इट विल बिकम n²। तो हमें पता लग जाएगा जो आपका S2 आएगा वो क्या आएगा आपके पास, n2 आ जाएगा। और हम तीसरा हम क्या लिखने वाले हैं अभी, लेट लेट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ थर्ड AP be S3 where A is equal to 1 एंड D is equal to, सार्वंतर आपका कितना होगा वहाँ पे 3 दिया होगा बेटा, तो हम उसका S3 भी निकाल लेंगे, वो आएगा आपका n/2, 2 इंटू 1 n-1 इंटू में सार्वंतर आपका कितना दिया, 3 दिया गया। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो बस, n/2, 2 प्लस 3 n-3, तो ये आपका क्या बन जाएगा n/2 इंटू में 3n-1। तो ये आपका आ गया यहाँ पे S3। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, जो क्वेश्चन में हमें चीज प्रूव करनी है वो है S1 प्लस S3 शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S2। हमें ये चीज प्रूव करनी है कि S1 और S3 को जब हम ऐड करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S2। नाउ टेक LHS, S1 प्लस S3 हम ले लेंगे, S1 प्लस S3, S1 अपना कितना आया था दैट इज n² प्लस n/2 प्लस S3 अपना कितना आया n/2 इंटू 3n-1। इसको आप सोल्व कर लो अब, n² प्लस n/2 ये बनेगा आपके पास में 3n² माइनस n अपॉन में 2, टेक 2 एज ए LCM, ये बन जाएगा आपके पास n² प्लस 3n² दैट इज 4n², और n से n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस n है माइनस n है, n से n कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 जा 4 इट विल बिकम 2n², कट जाएगा वो आपके पास 2n²। एंड यू नो दैट व्हाट इज n², n² के आपके पास में यहाँ पे S2 है, तो रिप्लेस n² विद S2, रिप्लेस, एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। A good question. Question was asked in 2016 CBSE board. Now question number next. Question number 26. The sum of first three numbers in AP is 12 and sum of their cubes is 288. Find the numbers. अच्छा क्वेश्चन है। AP में तीन संख्याओं का योग 12 है और उनके घनों का योग 288 है। संख्याएं हमें निकालनी है। सम ऑफ थ्री नंबर्स, लेट
3 numbers are in AP, 3 नंबर AP में हम लेट कर लेंगे A माइनस डी, A एंड A प्लस D, दियर सम हमें उनका 12 दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी, 12 है तो D से D कैंसिल आउट होगा, 3A 12 है, तो हम बोल सकते हैं जो A आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और सम ऑफ दियर क्यूब्स यहाँ लिखेंगे, सम ऑफ दियर क्यूब्स इज 288, तो उनके क्यूब का सम A माइनस डी का होल क्यूब, A का होल क्यूब और A प्लस डी का होल क्यूब आपके पास क्या है बेटा, 288 है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे, A माइनस डी का होल क्यूब, तो A क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3AD इंटू A माइनस डी, इंटू A माइनस डी, फिर आएगा प्लस में A क्यूब, प्लस में A क्यूब, फिर आएगा आपका A प्लस डी का होल क्यूब दैट इज A क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3AD इंटू में A प्लस डी इज इक्वल टू में 288। आपके पास एक ये बड़ी सी इक्वेशन बन जाएगी, बस अब हमें इसको सोल्व करना है। देखो D से D कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे D क्यूब है, देखो D क्यूब से D क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ बनेगा आपका A क्यूब A क्यूब A क्यूब, 3A क्यूब बन जाएगा यहाँ पे आपके पास, 3A क्यूब। अब ढंग से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये 3AD है और ये भी 3AD है, तो मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ इस चीज़ को, इन दोनों को क्या कर रहा हूँ मैं कॉमन ले रहा हूँ दोनों इक्वेशन में 3AD को, ठीक है। तो प्लस का 3AD मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, प्लस का क्या 3AD कॉमन ले रहा हूँ। जब ये प्लस का 3AD कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा आपका A प्लस डी, A प्लस डी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में क्या बच जाएगा, क्योंकि मैंने प्लस का 3AD कॉमन लिया तो माइनस इंटू में A माइनस डी कॉमन आ जाएगा, तो माइनस A और ये माइनस और माइनस प्लस डी, प्लस, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी 288, ठीक है। और यहाँ से भी आप देख सकते हो A कैंसल आउट विद A से A कट जाता है, तो इट विल बिकम 3A क्यूब और ये बन जाएगा आपका 3AD इंटू में D प्लस डी 2D, तो 3AD इंटू 2D, 3 टू ज़ा 6 AD स्क्वेयर, ये वैल्यू बन जाएगी 6AD स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू में 288। और अब आपको पता है द वैल्यू ऑफ A शुड बी 4, A की वैल्यू कितनी दी गई हमारे को 4, तो ये 4 वैल्यू जो है हम रिप्लेस कर देंगे A के साथ में, तो इट विल बिकम 3 इंटू 4 का क्यूब, 6 इंटू 4AD स्क्वेयर 288। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, 6 4 जा 24, 4 का क्यूब 64 तिया 192, 24D स्क्वेयर 288, 288 माइनस 192, 24D स्क्वेयर 288 में से ये बन जाएगा आपका 96, 24 चौका 96, D स्क्वेयर 4 है, हम बोल सकते हैं D शुड बी प्लस माइनस 2, D शुड बी प्लस माइनस 2, तो D की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में प्लस माइनस 2, और हमें निकालनी है कि संख्याएं बताओ A माइनस डी, A एंड A प्लस डी, तो 3 नंबर्स आपके क्या होंगे, तो हम लिखेंगे when D is 2 एंड A आपके पास में कितना आया, A 4 है, तो नंबर्स आर, नंबर्स क्या होंगे आपके पास में A माइनस डी, A प्लस डी, तो A आपके पास 4 है, तो 4 माइनस 2 4, 4 प्लस 2, तो नंबर आ जाएंगे 2 4 6, 2 4 और 6। और दूसरा हम लिख लेंगे व्हेन D इज नेगेटिव, व्हेन D इज माइनस 2 एंड A इज 4, तो हम लिख सकते हैं नंबर आपके पास में क्या हो गए, तो
तो पहला तो हो जाएगा a माइनस डी, दैट इज 4 माइनस माइनस डी, दूसरा 4, और तीसरा होगा 4 प्लस डी, और वो -2। तो नंबर क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो इन दोनों से आप बोल सकते हो, तो नंबर आपके पास क्या मिलेंगे, 2 4 6। ठीक है, तो आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे आपके पास, 2 4 6 इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2016 CBSE बोर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन। The 14th term of an AP is twice its 8th term. If its 6th term is -8, then find the sum of its first 20 terms. काफी आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे हम करेंगे क्वेश्चन को। The 14th term of an AP is twice, तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन A14 is twice of 8th term। A14 को हम लिख सकते हैं A plus 13D should be equal to twice of A plus 7D। सोल्व कर लेंगे, A plus 13D 2A plus 14D। तो 2A इधर आपका लेफ्ट राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो ये बनेगा 13D माइनस 14D इक्वल टू में ये बनेगा आपका 2A माइनस ए। तो हम बोल सकते हैं -D इक्वल टू ए। जो ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -a आ जाएगी। और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि देन 6 टर्म A6 जो है आपके पास -8 दिया है, और A6 आपका क्या होता है, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 5D की जो वैल्यू है आपके पास -D दी गई है, और हमें पता है A कैन बी रिप्लेस विद वट, -D। तो A को हम -D के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो -D प्लस 5D इक्वल टू में -8। तो हेयर 4D कम्स आउट टू बी -8 एंड D कम्स आउट टू बी -2। तो आपके पास में यहाँ पे जो D की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। और सिंस आपको पता है कि A इज इक्वल टू में -D, तो A -D है और D आपके पास -2 आ चुका है, तो A कितना बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे 2 बन जाएगा। तो आप यहाँ से A भी आपके पास 2 मिल चुका है और D -2 आ चुका है। तो हमें निकालना है यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स क्या यूज करेंगे फॉर्मूला हम SN का, n/2 इंटू में 2A प्लस n-1 इंटू में D फॉर्मूला यूज कर लेंगे, रिप्लेस n विद 20। तो ये आपका बन जाएगा S20, 20/2, 2 इंटू में पहला पद आपका कितना आया, 2 आया है, प्लस में n 20 है, तो 20 - 1, और सार्वंतर आपका आया -2। तो ये बन जाएगा आपका 20/2 10। सोल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4, ये 19 हो गया, 19 दूनी 38 माइनस का, तो ये आ गया आपका -34 इंटू 10 -340, -340। तो दिस इज योर राइट आंसर, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ गिवन एपी इज 340, वो भी नेगेटिव का। क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2015 CBSE बोर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28। In an AP, if 12th term is -13, sum of first 4 term is 24, find the sum of its first 10 terms। काफी इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए हमें क्या दिया गया है, इट्स 12 टर्म इज -13। जो क्वेश्चन में आपको 12 टर्म दैट इज A12 दी गई है, ये क्या दिया गया, -13। तो A12 क्या होता है आपके पास में, A प्लस 12 - 1 इंटू में D आपको -13 दिया गया है यहाँ पे, तो A प्लस 11D -13। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरा आपको क्या दिया गया है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज 24। फर्स्ट 4 टर्म, पहली 4 टर्म का सम आपको दिया गया है 24। तो S4 की वैल्यू आपके पास है 24। S4 का फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें, 4/2 इंटू में 2A प्लस n-1 दैट इज
4 माइनस 1 इंटू में सारवंतर डी इक्वल टू में 24। अब इसको काट लेंगे, हम काटापीटी कर लेंगे, 2 2 × 4, ये 2 से काटेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 12। तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास में 2a + 3d की वैल्यू आ जाएगी 12, और ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। नाउ सोल्व 1 and 2 फॉर गेटिंग a and d वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, ट्वाइस को माइनस कर देंगे। अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन, वी डू सेकंड इक्वेशन माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, वी गेट, ठीक है। दूसरी इक्वेशन और पहली इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, मीन्स 2a + 3d माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन दैट इज a + 11d इज इक्वल टू में 12 माइनस ट्वाइस ऑफ -13। ये बन जाएगा 2a + 3d माइनस 2a और माइनस 22d, और ये आ जाएगा 12 माइनस 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 प्लस 13 दूनी 26। तो ये आपके पास हो जाएगा इस साइड को 38, और ये बन जाएगा आपका 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3d माइनस माइनस सॉरी माइनस ये आ जाएगा आपके पास -19d। तो 19 दूनी 38 और वो नेगेटिव आ जाएगा, तो दियर फोर हम कह सकते हैं कि जो आपका सारवंतर आएगा वो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू -2 आ गई, तो पुट एनीवेयर हम इसमें पुट कर लेते हैं। हमें पता है सिंस a + 11d इक्वल टू -13, तो डी की वैल्यू -2 डाल लीजिए यहाँ पे आप। तो ए कितना बन जाएगा आपके पास यहाँ पे -13, और ये -22 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 22। ए कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा, 22 - 13 इज 9। तो यहाँ से आपके पास क्या है कि ए की भी वैल्यू आ गई है और आपके पास डी की भी। सारवंतर -2 है और ए की वैल्यू आपके पास में 9। हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो हम क्या यूज करेंगे, एस एन यूज कर लेंगे, दैट इज n/2 इंटू में 2a + n-1 इंटू में d, रिप्लेस n विद 10, तो s10 बन जाएगा ये आपके पास में 10/2 इंटू में 2। पहला पद आपके पास में क्या आया है, 9 आया है यहाँ पे, 9 प्लस में 10 - 1 इंटू में सारवंतर आपका -2। सोल्व कर लो बेटा, 10/2 आपका 5 है, और ये बन गया 9 दूनी 18, और यहाँ बन गया आपका फिर से 10 - 1 9, 9 2 जा 18, वो भी -18। तो बेटा देख लीजिए 18 - 18 5 इंटू 0, तो 0 आ जाएगा। तो 0 हम बोल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स शुड बी 0। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आपके पास में 0 आ जाएगा, क्योंकि पहली प्रथम 10 जो पद होंगे उनका योग कितना होगा इस एपी के अंदर, 0 होगा। ए गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन वाज फ्रॉम CBSE 2015, 2015 से था। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, if Sn denotes the sum of first n terms of an AP, then prove that S12 is equal to 3 times of S8 minus S4। 2015 में क्वेश्चन आया हुआ आपसे, काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए हम कैसे करेंगे, क्या अप्रोच हमारी रहेगी इस क्वेश्चन के अंदर। Sn denotes the sum of first n terms, तो हम लिख लेंगे सिंस sum of n terms be Sn where A is first term, D is common difference, सारवंतर स्मॉल d है, तो हम Sn को कैसे लिख सकते हैं, n/2 इंटू में 2a + n-1 इंटू में t। और हमें 2 प्रूव क्या करना है,
वो आप देखिए। वी हैव टू प्रूव वट, वी हैव टू प्रूव वट, दैट इज S12, S12 जो है वो किसके बराबर होगा, 3 गुना होगा S8 माइनस S4 के, ये होगा। नाउ हम क्या करेंगे, हम नाउ टेक राइट हैंड साइड, ठीक है, हम राइट हैंड साइड ले लेंगे यहाँ पे। नाउ टेक RHS, हम RHS ले लेंगे। तो RHS हमारे पास में क्या है, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4 है, हम राइट हैंड साइड लेंगे। नाउ फॉर्मूला लगा देंगे हम S8 का। तो S8 आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे बताइए, 8/2 इंटू में 2a प्लस में n-1, दैट इज 8-1 इंटू में d। नाउ माइनस S4 का फॉर्मूला यूज करेंगे, 4/2 इंटू में 2a प्लस में 4-1 इंटू में सार्वंतर d। ठीक है, हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये बनेगा आपका 3 है, एक बड़ी ब्रैकेट हो आएगी, तो ये बन जाएगा 3 इंटू में 8/2 दैट इज 4, और अंदर क्या बन गया है आपके पास में 2a प्लस 7d, और माइनस का ये आ गया आपके पास में 2 इंटू में 2a प्लस 3d। बस इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये बनेगा आपके पास में 3 इंटू में 4 2 8a प्लस में 28d, 2 2 4a -2 प्लस 3d माइनस 6d। ये बनेगा आपके पास में 8a माइनस 4a दैट इज 4a, 28 - 6 दैट इज 22d, प्लस का कितना बन जाएगा आपके पास में 22d। अब ढंग से देखिए, टेक 2 कॉमन फ्रॉम 4 एंड 22, 2 बाहर आ जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा 3 × 2, क्योंकि 2 आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बनेगा आपके पास में 2a प्लस में 11d। अब ढंग से समझिए चीज को बेटा, अब अच्छे से समझिए। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 6 बन जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास 2a। यू कैन राइट 11 एज 12-1, क्योंकि ये यहाँ पे 12-1 इंटू डी लिखोगे तभी तो S12 लिख सकते हो उस टर्म को, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 12-1 इंटू डी, ठीक है। और लास्ट स्टेप को आप समझिए आराम से। लास्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये 6 है, 6 कैन बी रिटन एज 12/2, ठीक है, 12/2 इंटू में 2a प्लस 12-1 इंटू में d। नाउ इट इज नथिंग बट इट इज S12 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन, हम किस तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, अ गुड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, if the sum of first n terms of an AP is half 3n square plus 7n, then find its nth term and hence find its 20th term। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ये है, तो इसका nवां पद ज्ञात कीजिए, अतः इसका 20वां पद निकालिए। कैसे करेंगे हम, गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है, मान लो हम लेट कर लेंगे, लेट एन एपी, लेट एन एपी हैविंग हैविंग sum of n terms, sum of n terms be Sn, where a is first term, where a is first term and d is common difference, d is common difference। हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास कोई एपी है जहाँ पे n है, n उसकी टर्म्स है और उसके सम ऑफ n टर्म्स क्या है Sn है, तो हमें वो गिवन है। तो हम यह लिखेंगे S of n is half of that is 3n square plus 7n डिवाइड बाई 2, ये आपको गिवन है, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। नाउ रिप्लेस n विद n-1,
एस एन माइनस वन भी हम निकाल लेंगे। तो ये क्या बनेगा आपके पास, 3n-1 का होल स्क्वायर 7 × n-1 अपॉन 2। n-1 हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द nth टर्म। और nth टर्म आप जब कभी निकालते हो तो याद रखिए, कभी भी आपको nth टर्म निकालनी हो आपकी क्या होती है, Sn-1। तो यहाँ से हम nth टर्म निकाल लेंगे, और nth टर्म निकालेंगे जस्ट रिप्लेस n विद 20। n को 20 से रिप्लेस करके हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, क्वेश्चन के अंदर A20 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, A20 रिप्लेस करेंगे तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, A20। तो ये अप्रोच हम इसमें लगाने वाले हैं, इसलिए हम Sn-1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 n² + 1 - 2n + 7n - 7 डिवाइड बाई 2, 3n² + 3 - 6n + 7n - 7 डिवाइड बाई 2। Therefore Sn-1 कितना आ जाएगा आपके पास, 3n² + 3 - 7 - 4 -6n + 7n + n डिवाइड बाई 2। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। तो हम निकालेंगे ए एन की वैल्यू। हमें मालूम है सिंस ए एन इज इक्वल टू Sn-1, तो दियर फोर ए एन कम्स आउट टू बी, दोनों को हम क्या करेंगे आपस में माइनस कर देंगे, 3n² + 7n/2 -3n² - 4 + n/2। टेक 2 एज ए LCM, you will get 3n² + 7n -3n² minus +4 -+ देखिए बेटा यहाँ से चीज़ें कट जाएंगी, 3n² कैंसल आउट विथ 3n²। नाउ यू जस्ट लेफ्ट विद व्हाट, 7n - n दैट इज 6n + 4/2। तो देयरफॉर यू कैन से दैट आपके पास में जो nth टर्म आएगी वो क्या आएगी, 6n/2 दैट इज 3n + 4/2 इज 2। तो हमें पता लग जाएगा जो आपके पास nth टर्म आएगी वो क्या आएगी आपके पास, 3n + 2 आ जाएगी nth टर्म। ठीक है, जैसा कि हमें निकालना है, हैंस फाइंड इट्स 20th टर्म। तो 20th टर्म में हम कुछ नहीं करने वाले, जस्ट रिप्लेस कर देंगे हम क्या, रिप्लेस n विद, नाउ पुट n = 20। तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, A20 बन जाएगा। A20 आपके पास क्या बन जाएगा, 3n दैट इज 3 × 20 + 2। तो 20 टर्म आ जाएगी 60 + 2 दैट इज इक्वल टू में 62। तो हम बोल सकते हैं जो 20 टर्म होगी आपके पास में वो क्या होगी, 62 होगी। ए गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन वाज फ्रॉम CBSE 2015 बेटा। एंड दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 3C। For watching other parts of PYQ series, please click on the links given in the description box of the video। बेटा हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 जिसके अंदर हमने बात की थी MCQ क्वेश्चंस की, और फिर हमने दूसरा पार्ट किया जिसके अंदर हमने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात की। 40 क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे जो प्रीवियस ईयर्स कम से कम 12 या 13 साल पहले आ चुके हैं हमारे CBSE बोर्ड के अंदर। और अब जो चल रहा है हमारे पास में वो चल रहा है पार्ट 3। पार्ट 3 के 30 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, जो 3-4 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। If you want to score good marks in class 10th, make sure you subscribe this channel
Please hit the subscribe button and click the bell icon to get notification in advance about new videos. चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 3D की अपकमिंग वीडियो में. थैंक यू एंड गुड लक ऑल.